उस कन्या का पीछा करते करते सत्यशील ने मंदिर के प्रभा मंडल में प्रवेश किया। वहां उसने देवलोक के समान एक दूसरा नगर देखा। वह नगर मानो समस्त भोग संपदाओं के मिलन उद्यान के समान था। वहां उसने उस कन्या को एक मणि पर्यक पर बैठे देखा। सत्यशील भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ गया। सत्यशील टकटकी लगाकर उस कन्या की ओर देखने लगा। उसके अंग कांप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था। सत्यशील को इस प्रकार देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं श्रीमंत, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य आर्ण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान कर भोजन कीजिए। यह सुनकर सत्यवशील के मन में कुछ आशा बंधी और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा जो वहीं निकट ही था। सत्यवशील ने सरोवर में डुबकी लगाई, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वहां का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आया। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थीं और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा था। यह देखकर सत्यवशील को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अरे ये कैसा आश्चर्य है, मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और आ पहुंचा यहाँ। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब हैं, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है। ये सोचता हुआ वह उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा में उसकी दशा पागलों जैसी हो गई। उस उद्यान के माली ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा चंद्रसेन स्वयं ही सत्यशील को देखने अपने उद्यान में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे सांत्वना दी और पूछा, मित्र, तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? मुझे बताओ मित्र, शायद मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्यशील के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब राजा चंद्रसेन से कह सुनाया। आगे की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।